दिल्ली सल्तनत के लास्ट डायनेस्टी को अब कवर कर रहे हैं, लोधी डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1451 एडी से 1526 एडी के बीच में। लोधी वंश की खास बात ये रही है कि इससे पहले जितने भी दिल्ली में शासक आए वो सभी के सभी तुर्क थे, जबकि लोधी अफगान थे। तो लोधी ने फर्स्ट अफगान रूल के रूप में अपने आप को स्थापित करता है मिडावल इंडिया में। तो लोधी फर्स्ट अफगान होते हैं मध्यकालीन भारत में जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके शासक की बात करें तो सबसे पहला बहलोल लोधी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1451 से 88 के बीच में। ये फर्स्ट अफगान होते हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये लोधी डायनेस्टी का फाउंडर भी है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ही है। वो इक्वालिटी में काफी बिलीव करते थे, इसलिए जब सोशल गैदरिंग में जाते थे थ्रोन पर, सिंहासन पर नहीं बैठते थे। लेकिन जब वो ग्वालियर से दिल्ली लौट रहे थे तो उसी दौरान ये बीमार पड़ गए और इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो कि बहलोल लोधी का पुत्र होता है, उसने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को जीतता है और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट करता है और इस आगरा की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने ही करता है। सिकंदर लोधी मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन है। उसने प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए हैं। साथ में वे एग्रीकल्चर में काफी इंटरेस्ट दिखाया था और उसने गज ए सिकंदरी, जो कि खेत को, फील्ड को, जो कल्टीवेटेड फील्ड है उनको मेजर करने का ये मेजरमेंट था, उसको इंट्रोड्यूस करता है। गज ए सिकंदरी को इंट्रोड्यूस सिकंदर लोधी करते हैं। वो पोएट भी होते हैं। उसने एक पोएम कंपोज किया पर्शियन में और उस पोएम का नाम था गुलरुखी, गुलरुखी पेन नेम से उसने पोएम्स को लिखा। तो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो वो खुद एक राइटर थे, पोएम लिखते थे और जब पोएम लिखते थे गुलरुखी पेन नेम से अपना पोएम लिखा करते थे। साथ में वो ऑर्थोडॉक्स रूलर था सिकंदर और उसने मुस्लिमों को उन सभी नियमों को मानने के लिए बाध्य किए जो शरिया में है और शरिया के खिलाफ कोई भी प्रैक्टिस हो उसको उसने मना कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। जैसे कि महिलाओं को संत के कब्र पर जाने से मना कर दिया। उसने जजिया को दोबारा से हिंदुओं पर लगा दिया और यहाँ तक कि ब्राह्मण जो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम ग्रंथ समान रूप से पवित्र हैं, उनको एक्सक्यूट कर देते थे, उसकी हत्या करा देते थे। और उसने नागरकोट के जो ज्वालामुखी टेम्पल है, ज्वालामुखी टेम्पल के इमेज मूर्ति को तोड़ दिया और तोड़ करके उसने बुच्चर को, जो कसाई लोग हैं, उसको बांट देता है कि चलो मांस, इसको इससे मांस को तौलना, मीट वगैरह को तौलने के लिए दे दिया उसको। तो ज्वालामुखी इमेज, जो ज्वालामुखी देवी थी, उसके इमेज को तोड़ करके इसने ऐसा काम किया। फिर आता है इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 एडी के बीच में, जो सिकंदर लोधी का बेटा होता है और लास्ट रूलर होता है इस डायनेस्टी का।
इस संबंध में एक बातें याद रखनी है कि दौलत खान लोधी जो कि लाहौर के गवर्नर थे और अलाम खां लोधी वो दीपालपुर के वो गवर्नर थे और साथ में उसके मामा भी थे, मैटरनल अंकल भी थे इब्राहिम लोदी का। उसने एक षड्यंत्र रचा और बाबर को भारत में इनवाइट करता है अटैक करने के लिए और बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 20 अप्रैल 1526 में होता है, पानीपत की प्रथम युद्ध, उसमें उसको हराता है। इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है और इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंत होने का कारण कई भी हैं, उसमें एक कारण तो ये है कि जो मोनार्क और नोबल्स के बीच में प्रॉब्लम्स रहती थी, ये भी दिल्ली सल्तनत के अंत का कारण बना और मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। साथ में लोकल रूलर और जमींदार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। कुछ जियोग्राफिकल और रीजनल फैक्टर्स भी काम करता है। मुगल का बार-बार इन्वेजन होना, षड्यंत्र रचे जाना और अलग-अलग रूलर्स की जो डिफरेंट पॉलिसी थी, ये सभी रिस्पॉन्सिबल थे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन का। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मुगल साम्राज्य। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है।